कभी चंदी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां से आगे ना उम्मीद दिखती है, न कोई रास्ता, न ही कोई सहारा। वहीं से असली कहानी शुरू होती है। और यही कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था आरव। आरव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जहां गरीबी ने बचपन से ही उसका दामन पकड़ रखा था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में काम करके परिवार का पेट पालती थी। बचपन से ही उसके हिस्से में ताने, भूख और संघर्ष ही आए। लोग कहते इससे कुछ नहीं होगा, ये भी अपने बाप की तरह खेतों में ही जिंदगी काट देगा। ये शब्द उसकी आत्मा को चीर देते थे। लेकिन दिल के किसी कोने में एक आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो कहती थी कि मुझे इस हालात से ऊपर उठना है। मुझे दुनिया को यह साबित करना है कि मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। लेकिन जब हालात बार बार उसे तोड़ते, जब भूख पेट को जलाती और जब समाज उसे तिरस्कार की नजर से देखता, तब वो आग बुझने लगती। एक दिन आरव शहर गया। वहां उसने बड़े बड़े लोगों को देखा, उनकी गाड़ियों को, उनके मकानों को, उनकी इज्जत को, और अचानक उसे अपनी औकात का एहसास हुआ। उसने खुद से पूछा, क्या मैं कभी ऐसा बन पाऊंगा? उसी रात वो शहर की गलियों में भटक रहा था। आंखों में आंसू थे, सपनों का बोझ था और दिल में हजारों सवाल थे। तभी उसकी नजर एक वृद्ध साधु पर पड़ी जो सड़क किनारे शांति से ध्यान में बैठे थे। आरव खुद को रोक ना पाया और उनके पास जाकर बैठ गया। रोते रोते उसने कहा, बाबा, क्यों मैं बार बार हार जाता हूं? क्यों मेरी जिंदगी सिर्फ अंधेरों से भरी है? क्यों लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैं कुछ कर भी नहीं पाता? साधु ने आंखें खोली, उसे गहरी नजरों से देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुझे जो मिल रहा है वो तेरी किस्मत नहीं, तेरे कर्मों का आईना है। तू हमेशा हालात को दोष देता है, पर असली युद्ध तो तेरे भीतर है। तू अभी सो रहा है और जब तक भीतर का योद्धा नहीं जागेगा, दुनिया तुझे ऐसे ही रौंदती रहेगी। आरव ने कांपते हुए पूछा, भीतर का योद्धा? लेकिन मैं तो बहुत कमजोर हूं। साधु ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, कमजोर सिर्फ सोच होती है बेटा, इंसान नहीं। लोहे को आग ही मजबूत करती है, वैसे ही कठिनाइयां इंसान को। याद रख, जब तीर को पीछे खींचा जाता है तो वो हार नहीं रहा होता, बल्कि उसे इतनी ताकत दी जा रही होती है कि वो निशाने को चीर सके। तेरे जीवन की हर असफलता, हर ताना, हर चोट बस तुझे पीछे खींच रही है, ताकि तू एक दिन ऐसी उड़ान भर सके जिसे देख पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। यह सुनकर आरव की रूह तक कांप गई। पहली बार उसने अपनी हार को हार नहीं बल्कि तैयारी समझा। उसी पल उसने तय किया कि अब वो भागेगा नहीं, अब वो लड़ेगा। दिन गुजरते गए। आरव ने साधु की शिक्षा अपनानी शुरू की। सुबह सूरज से पहले उठता, ध्यान करता, शरीर को मजबूत बनाता और फिर कड़ी मेहनत करता। शुरुआत में लोग हंसते, देखो ये पागल बन गया है। लेकिन आरव ने किसी की परवाह नहीं की। वो जानता था कि योद्धा बनने के लिए युद्ध झेलना ही पड़ता है। पढ़ाई में वो औसत था, लेकिन उसने ठान लिया कि वो हर दिन कुछ नया सीखेगा। वो खेतों में काम करता, रात को पढ़ता, दिन में साधु के पास जाता और उनकी बातें सुनता। कई बार थककर गिर जाता, कई बार भूख से बेहोश हो जाता, लेकिन हर बार साधु की आवाज उसके कानों में गूंजती, तेरे भीतर का योद्धा अभी सो रहा है। और यही सोचकर वो फिर उठ खड़ा होता। साल बीतते गए। धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत होने लगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसका दिमाग तेज होने लगा। गांव वाले अब हंसना छोड़कर हैरान होने लगे, ये लड़का बदल कैसे रहा है। एक दिन गांव में प्रतियोगिता हुई, दौड़, कुश्ती और ज्ञान की परीक्षा। आरव ने सब में हिस्सा लिया। लोग सोच रहे थे कि यह गरीब लड़का क्या कर पाएगा, लेकिन जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान था। दौड़ में वह सबको पीछे छोड़ चुका था, कुश्ती में उसने सबसे ताकतवर को हरा दिया था और ज्ञान की परीक्षा में भी उसने बाजी मार ली थी। लोग दंग रह गए कि ये वही आरव है जो कभी भूख से रोता था, जो हमेशा हार जाता था। उसकी जीत ने सबको चुप करा दिया। लेकिन आरव यहीं नहीं रुका। उसने गांव छोड़ शहर की ओर कदम बढ़ाए। वहां उसने और बड़ी चुनौतियों का सामना किया। प्रतियोगी उससे कई गुना मजबूत, अमीर और अनुभवी थे। कई बार उसे फिर हार मिली, कई बार वो टूटा, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वो जानता था कि हार अंत नहीं बल्कि सीख है। उसने हर असफलता से सबक लिया और खुद को और मजबूत किया। धीरे धीरे उसका नाम बनने लगा। जहां लोग उसे पहले दुत्कारते थे, अब लोग उसकी मिसाल देने लगे। अखबारों में उसकी कहानियां छपने लगी। गांव वाले, जिनकी नजर में वो कभी बोझ था, आज गर्व से कहते, वो हमारा बेटा है। और जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, अगर मैं हार मान लेता तो आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। असली जीत वहीं से शुरू होती है जहां हर कोई हार मान लेता है। उसकी कहानी ने हजारों युवाओं को प्रेरित किया। लोग साधु के उस सीख को याद करने लगे, तेरे भीतर का योद्धा अभी सो रहा है।
और आज वो योद्धा जाग चुका था।